बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको पहले आज खुद ज़ाती तौर पे जो कवरेज करके आया हूँ वो ख़बर देने के बाद फिर मैं कुछ ख़बरें आपको अदालत के मुतल्लिक, जो अदालत ने वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान रियाज को हथकड़ियाँ लगाई उनको ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया है, वो किस तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा। बड़ी खबर है मेरे पास। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी थोड़ा आज एक्टिव हुई है और एक बड़ी रिहाई का हुक्म दे दिया है, वो भी आपके मैंने सामने रखना है। और फिर इस हवाले से ये भी आपके बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उनके लोगों ने आज एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, एक नया कमाल किया, वो भी बताऊंगा। और उसके बाद खान का दबाव और निशाने ताक ताक के लग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वालों ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है और वो खान साहब के हक में है, जिसका मतलब ये है कि हमजा शहबाज शरीफ सामान बांधने की तैयारी करें। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान रियाज की गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी हुई थी। मैं खुद उस रैली के अंदर मौजूद था कवरेज के लिए, जो हमने अपने फेसबुक पेज के ऊपर कवर भी की है। और उसके अलावा बहुत सारे जो हमारे यूट्यूब चैनल को देखने वाले लोग हैं मुझे खुद ज़ाती तौर पे आज वहां पे मिले और उन्होंने बताया कि वो हमें फॉलो करते हैं। मैं बताना ये चाहता हूं कि आज उस रैली के अंदर माहौल कैसा था, नारे कैसे लग रहे थे, लोग क्या बात कर रहे हैं, टीवी को छोड़ के, अखबार को छोड़ के ग्राउंड के ऊपर लोग क्या कह रहे हैं। आप यकीन माने, एक गुस्सा था और उसमें खवातीन मौजूद थी, उसमें लोग फैमिलीज के साथ मौजूद थे। यानी आप ये समझे, मैं आपको उसमें एक तस्वीर दिखाता हूं जो मैंने ट्विटर के ऊपर लिखी भी, उसके मुतालिक उसको पोस्ट भी किया। अब वो तस्वीर आप देखेंगे तो उस तस्वीर के बाद आपको अंदाजा ये होगा कि जनाब वाकई ही वो जो लोग वहां पे आए हुए हैं वो लाए नहीं गए और वो किसी ऐसे मकसद से भी नहीं आए। ये जरा तस्वीर देखिएगा ये वाली, कि ये एक साहब हैं जो अपनी मिसेस के साथ हैं और उनके साथ उनका बच्चा है। मैंने उनकी इजाजत लेके उनसे ये तस्वीर खींची और मैंने ये ट्विटर के ऊपर लगाई भी। ये वहां पे एक फैमिलीज थी और उसके अलावा बुजुर्ग लोग मौजूद थे और वो जो नारे लगा रहे थे वो बहुत खतरनाक नारे थे। मैं जरा एक्सट्रीम वाले नारे नहीं आपको बताना चाहता, शायद वो सेंसर कर देते हैं। वो ऐसे नारे हैं कि शायद वो यहां पे चलाए जाएं या आपको दिखाए जाएं तो बहुत सारी टांगें कांप जाएंगी। मैं आपको सिर्फ एक नारा बता देता हूं कि चौकीदार चोर है। शदीद नारे लग रहे थे और एक अजीब गुस्सा था। लोग कह रहे थे कि ये कब तक चलेगा। और जहां तक बात है कि लोग कितनी बड़ी तादाद में निकले, बड़ी तादाद में लोग थे। कोई ये नहीं है कि 1 दर्जन 2 दर्जन, नहीं, एक बड़ी तादाद थी, एक रीजनेबल नंबर था। वहां पे तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली भी आए हुए थे और सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे, मीडिया के लोग थे, वहां पे वुकला थे, वहां पे एनजीओस के लोग थे। सब ने अपनी सॉलिडारिटी का इजहार किया, जिसका मतलब यह है कि खान इस कौम को जगाने में कामयाब हो गया। अब आ जाते हैं इमरान रियाज के हवाले से। एक और पाकिस्तान में चूंकि नित नई चीजें होती हैं, मामला यह है कि तारीख के अंदर एक मुनफरिद रिकॉर्ड इन अक्लमंदों ने बना दिया है। वो मुनफरिद रिकॉर्ड क्या है? पाकिस्तान के अंदर 24 घंटों के अंदर किसी एक शख्स को 3 मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का एजाज इमरान रियाज ने हासिल कर लिया है। रात को जब गिरफ्तारी हुई तो रेंजर्स और पुलिस के 15 एसएचओज की मौजूदगी में उस शख्स को गिरफ्तार किया गया। यह भी एक रिकॉर्ड था। सबसे पहले आपने अटक के अंदर पेश किया। वहां पे जज साहब ने कहा कि देखें ये मेरे दायरे इख्तियार में नहीं आता, इनको रावलपिंडी ले जाएं, 10 बजे से पहले पहले इन्हें अदालत के अंदर पेश करें। रावलपिंडी के अंदर कोर्ट नंबर 28 के अंदर उनको पेश किया गया, जिसके बाद अब अदालत ने उनका फैसला सुना दिया है। और जिस वजह से मैंने आपको कहा कि अदालत ने उनको उनका केस उड़ा दिया है और बहुत सारे जो लोग हैं जिनको गिरफ्तार जिन्होंने किया, आज बुनियादी तौर पे उनके लिए बुरा दिन है। अदालत ने अमली तौर पे इस केस को उड़ा के रख दिया। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि पीका ऑर्डिनेंस के तहत दफात लगा के कहा गया कि एफआईए की अदालत में पेश करें। सबसे पहले तो एफआईए के प्रोसिक्यूटर मलिक सिकंदर जमान वहां पे आए। उन्होंने कहा जी गिरफ्तारी का एफआईए से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा जी ना हम दिफा कर रहे हैं, ना ही इमरान रियाज एफआईए को मतलूब है। ये होते हैं मसाइल जल्दबाजी में गिरफ्तार करने के। अब मैं जरा आपको एक और बात बताऊं। पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से जो सेक्शन 22 लगाया गया, वो बच्चों के हवाले से जो जिनसी जराइम है, ये वो दफा लगी हुई है। आप अंदाजा करें कि कैसे केस बनाया होगा, कितनी जल्दी में बनाया गया होगा। और जो एफआईए की दफात लगी हुई थी, वो जज मोहम्मद परवेज खान ने तमाम दफात को खत्म कर दिया है।
FIA का दायरा इख्तियार खत्म कर दिया है और जज परवेज खान ने अब से थोड़ी देर पहले रावलपिंडी के अंदर यह हुक्म दिया है कि जनाब आली, आप इमरान रियाज को यहां से अटक ले जाएं और आज के रोज ही उनको फिर उसी जज के सामने पेश करें जिन्होंने आज उनको अटक से रावलपिंडी भेजा था। अब यह है रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर। अब इसका मतलब यह हुआ कि उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन इमरान रियाज का कोई भी केस सुनने को तैयार नहीं है। आज मजमूई तौर पे 4 बार इमरान रियाज के लिए अदालत लगी, जिसमें 3 बार मैजिस्ट्रेट्स हैं और चौथी बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और चौथी बार से अगर जरा वापस चले जाएं तो 24 घंटों के अंदर मजमूई तौर पे 5 बार अदालत लगी है और किसी को समझ नहीं आ रही कि केस बनता किसका है, दफात क्या है, जुर्म क्या है। और आज वकील ने बड़ी सादा सी बात की। उनका ये जो मुकदमा, एक तो मुद्दई आया नहीं था, मैंने आपको बता दिया, उनका मलिक मुरीद नामी जो मुद्दई है वो फौज का तर्जुमान नहीं हो सकता, DG ISPR हो सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कि इमरान रियाज पकड़ तो लिया, अब पकड़ के जेल में रखना कैसे है ये समझ नहीं आ रही। जिसके बाद अब गिरफ्तार करने वालों ने हथियार डालना शुरू कर दिए हैं। मैंने आपको FIA के प्रोसिक्यूटर की बात बता दी, उनकी दफात भी खत्म हो गई, अटक वालों की बात भी खत्म हो गई, अब रावलपिंडी। अब इसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं है और आज के रोज ही सब कुछ करना है। अब आए जो कहते थे कि वो फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं, फौज कोई स्टेटमेंट दे दे, बाकी चीजें कर दें। मोहसिन दावड़ लोगों के खिलाफ भी तो होता रहा, और फिर शेख रशीद के बारे में तो कहते रहे हमारे तर्जुमानी। कम से कम अगर इमरान रियाज के हक में फैसला नहीं करना तो वो जो मुद्दई है इस केस का, उसके बारे में कह दें कि वो हमारा मुद्दई नहीं है या हमारा तर्जुमान नहीं हो सकता। फिर जरा लाहौर हाईकोर्ट से खबर दे देते हैं आपको। आज हलीम आदिल शेख को, जो सिंध असेंबली के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली हैं, उनको लाहौर के निजी होटल से गिरफ्तार किया गया। और मैंने आपको कहा था कि गलत किया गया है, सिंध के किसी नुमाइंदे को लाहौर से गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था। फिर बाद में सिंध एंटी करप्शन वालों ने गिरफ्तारी डालने की कोशिश की और मैंने शीरी मजारी केस आपको बताया था, शीरी मजारी को भी एंटी करप्शन के जरिए ही गिरफ्तार किया गया था, बात नहीं बनी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी तौर पर रिहाई का हुक्म दे दिया है और उनकी हथकड़ी खुल गई है। यह दूसरी चपेट है जो आज पड़ी है। अब मुझे यह बताइए कि इस हुकूमत से कोई पूछे कि कौन है आपका लीगल एडवाइजर, कौन है जो आपको मशवरे देता है? आपके ये जो नादान दोस्त हैं ये आपको नंगा कर रहे हैं। और फिर जरा एक और बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल ये है कि आज चीचा वतनी साहिवाल के अंदर एक जलसा था, बारिश थी। खान साहब कह रहे थे कि जनाब यहां तैर के ही कोई आ सकता है, लेकिन वो काड़ा वाला जलसा था मरियम नवाज का, जहां बारिश भी नहीं हुई थी और पानी छोड़ा क्या, फिर बारिश का इल्जाम लगाया गया और जलसा मनसूख कर दिया गया। आज जिस तरह इमरान खान आए वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और उस वीडियो को देखने के बाद जरा आप फैसला कीजिएगा कि आया इनको कोई हरा सकता है। इस तरह वीडियो देखिएगा। ये एक ऐसी जगह है जहां पे आप कीचड़ को महसूस कर सकते हैं और लोग ये इमरान खान के जलसे में शिरकत के लिए आ रहे हैं। ये सूरत हाल आप देखें कि दूर तक लोग जो हैं, ये मजमूई तौर पे सिचुएशन है। और कप्तान के आने से पहले का अगर मैं आपको मंजर दिखाऊं, जब वो अभी पहुंचे भी नहीं थे और वहां पे जो जलसा गाह है वो पानी से भर चुकी थी और खान साहब की जब गाड़ी एंटर हुई तो बिल्कुल एक अलग सिचुएशन थी। लेकिन खान साहब या उनके लोगों ने कहीं ऐसा नहीं किया कि वो जनाब अली आज जलसा नहीं करेंगे और नया रिकॉर्ड बनाया गया। अब जरा वो मंजर देखिए जब खान साहब की गाड़ी आ रही है, ये पानी ही पानी है हर तरफ, और इस पानी ही पानी के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आज वहां पे जलसा किया और फिर लताड़ा और कहा अंपायर्स इनके साथ मिले हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि अंपायर्स इनके साथ मिलने के बावजूद हम हर सूरत इनको शिकस्त देंगे, और जाहिर बात है वो अवाम की ताकत के साथ ही शिकस्त देंगे। ये आपने वीडियो देखी, ये खान साहब पहुंच गए हैं और जरा देखिए ये पानी ही पानी है, और इस पानी ही पानी के अंदर खान साहब ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। ये है ताकत का सरचश्मा अवाम, ये है उनकी असल ताकत। यही वजह है उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिला हुआ है और उसके बावजूद कहा 20 की 20 सीटें जीतेंगे। फिर कहा कि वो जो लाहौर वाला अफसर है वो बैठा रहे लाहौर के अंदर, उसके जिसकी नौकरी है नून लीग को जितवाना, उसके बावजूद हराएंगे।
इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस 5 नशिस्तें थी उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और फवाद चौधरी साहब के मुताबिक अब 173 अरकान हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और 172 अरकान हैं इस वक्त नून लीग के, जिसका मतलब यह है कि हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, क्योंकि इमरान खान ने कहा 20 में से 20 सीटें जीतेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।